ये वीडियो हम लोग का बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2020 प्रीलिम्स का सेकंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है उसे चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है कोर्सन। कोर्सन का कौन सा केस है? चिक्कम अमी राजू वर्सेस चिक्कम सेशमा। ठीक है। ऑप्शन बी है लिक्विडेटेड डैमेजेस। इसमें केस है डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गैरेज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका केस है एलओपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक पॉलिसी का केस है हैडले वर्सेस बैक्सनडाइल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 1997, वो कौन से सेक्शन को अमेंड किया है? 26, 27, 28 या 75? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 क्या है? सेक्शन 28 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन का चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? रिसेशन या रिनोवेशन या नोवेशन या एल्टरेशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्टरेशन। एल्टरेशन मतलब क्या होता है? एल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस व्हेन द पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वन ऑफ द पार्टीज वांट्स टू मॉडिफाई और चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द एसेंट ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टी के सहमति से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंजेस आते हैं। रिसेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, रिसेशन होता है इट इज़ एन इक्विटेबल रेमेडी विच अलाउज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है रिसेशन में। ऑप्शन नंबर बी नोवेशन, ये क्या होता है? नोवेशन का मतलब ही होता है नया करना। नोवेशन इज द एक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ वैलिड एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ अ रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑल कंसर्न पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू मेक द स्विच। और रिनोवेशन क्या है? Renovation describes a series of planned changes and updates made to a facility where business is conducted. Business के regarding renovation होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 68 के अंदर में क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 68 है क्या। सेक्शन 68 का टाइटल है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, उसे नेसेसरी चीज़ें सप्लाई की गई है, वो उस रिगार्डिंग सेक्शन 68 बात करता है। तब ऑप्शन देखते हैं। अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन ए द माइनर इज पर्सनली लायबल, या ऑप्शन बी ओनली माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल, या ऑप्शन सी माइनर पर्सनली एंड इज प्रॉपर्टी बोथ आर लायबल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल। माइनर का प्रॉपर्टी जो होता है, जितना प्रॉपर्टी है केवल उतने ही एक्सटेंट तक माइनर लायबल होगा, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूइंग गारंटी किस सेक्शन में डिफाइंड है? ऑप्शन ए सेक्शन 124 या 129 या 146 या 148 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 129 में कंटिन्यूइंग गारंटी डिफाइंड है। और सेक्शन 129 में क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी डिफाइंड है। बाकी के ऑप्शंस क्या है? सेक्शन 124 में क्या है? सेक्शन 124 है कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी डिफाइंड। 146 है को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। एंड सेक्शन 148 है बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट ऑफ वेजर, वेजर का एग्रीमेंट कैसा होगा? वॉइडेबल होगा या अनलॉफुल होगा या वॉइड होगा या वॉइड एंड अनलॉफुल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉइड। सेक्शन 30 आपको रेफर करना होगा। सेक्शन 30 है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी ऑफ टॉट। पिजन होल थ्योरी टॉट में बहुत फेमस थ्योरी है, ये किसने प्रोपाउंड किया? ये थ्योरी सैलमंड के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये पिजन होल थ्योरी कहता क्या है? सैलमंड कहते हैं पिजन होल थ्योरी के द्वारा कि जितने भी टॉट्स होते हैं, जितने भी रॉन्ग्स होते हैं, केवल कुछ ही होते हैं और उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कि हो गया ट्रेसपास हो गया या नुइसेंस हो गया, ये स्पेसिफाइड नेम दिया हुआ है। और कोई भी पर्सन कोई भी रॉन्ग कमिट करता है और अगर, तो वो इसी
तो अगर वो ये जो नेम दिया हुआ है इसमें वो बैठ जाता है कि हाँ ये जो भी क्राइटेरिया है रॉन्ग का, जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो इसमें बैठ जाता है, तो कहा जाएगा हाँ उसने टॉट किया। अगर इन कैटेगरीज में नहीं आता है, इन होल्स में नहीं बैठता है, तो कहा जाएगा कि नहीं वो टॉट नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू दिस पिजन होल थ्योरी। आप इसका हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो फिलहाल तो बस हम यही समझा रहे हैं कि पिजन होल थ्योरी है क्या, इसका ड्रॉबैक्स वगैरह सारा चीज़ हम एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, रेस इप्सा लोक्यूटर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले रेस इप्सा लोक्यूटर, इसका मीनिंग क्या होता है? ये मैक्सिम है, इसका मीनिंग होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन बी वेपन ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन सी डिफेंस ऑफ सम फैक्टर विच वाज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द पर्सन हु कॉज्ड इंजरी, एंड ऑप्शन डी अ डेंजरस वेपन। तो रेस इप्सा लोक्यूटर क्या है? मीनिंग हम बता दिए हैं, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रूल ऑफ एविडेंस इज रिलेटेड टू रूल ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? बाई ऑप्शन ए जस्टिस ब्लैकबर्न, ऑप्शन बी लॉर्ड डेवलिन, ऑप्शन सी लॉर्ड एटकिन, ऑप्शन डी जस्टिस होल्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस ब्लैकबर्न। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस किस में अराइज हुआ? राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में अराइज हुआ, और इन द ईयर 1868, 1868, 1868। इस प्रिंसिपल में ये कहता है, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, ये कहता है कि कोई भी पर्सन अपने ज़मीन पे या अपने प्रीमाइसेस में, अपने घर में, अपने किसी भी जगह पे बहुत हज़ारों सब्सटेंस लाता है, ठीक है लाओ, अच्छा है लाओ, लेकिन उसे अच्छे से भी रखो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्केप ना करे। अगर वो स्केप करता है और लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस इंजरी कॉज होता है, तो वो लायबल होगा वो पर्सन, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहता है। The principle of strict liability states that any person who keeps hazardous substances on his premises will be held responsible if such substances escape the premises and causes any damage. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्यू फेसिट पर इलियम फेसिट पर से मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, ये लैटिन मैक्सिम है, इसका मीनिंग होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ, ये मीनिंग होता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस, ऑप्शन बी लाइबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट, ऑप्शन सी वाइकेरियस लाइबिलिटी, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइकेरियस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज प्राइवेट रॉन्ग्स एंड पब्लिक रॉन्ग्स? ऑप्शन ए फ्रेजर, ऑप्शन बी सर एफ पॉलॉक, ऑप्शन सी जस्टिस ब्लैकबर्न, या ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैकस्टोन।